बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ले, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं सब तो पहले टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा? टाइप्स ऑफ ग्लोकोमा होंगे ने एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। मेरे नाल बोलो, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल। फिर एक्वायर्ड के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर ओपन एंगल और एंगल क्लोजर। सेकेंडरी के अंदर आंदा मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा और पिगमेंटरी ग्लोकोमा। किहड़े किहड़े आंदे ने? मैलिग्नेंट ग्लोकोमा, लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा एंड पिगमेंटरी ग्लोकोमा। फिर आंदा साडे कोल कंजेनिटल। कंजेनिटल दे अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेवलपमेंटल ग्लोकोमा। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेवलपमेंटल, ठीक है। डेवलपमेंटल सेकेंडरी का ही पार्ट है। फिर एज होगी 50 ईयर्स तो बाद। 50 ईयर्स तो बाद जनरली प्राइमरी ओपन एंगल होंदा है। हुण इहदे अंदर जीन्स किहड़ियां ने? ऑप्टिन्यूरिन। किहड़ी? मेरे नाल बोलो, ऑप्टिन्यूरिन, WDR36 एंड MYDC। MYDC मायोसिन जीन। मैकेनिज्म की है? ब्लॉकेज हो जाती है ब्लॉकेज हो जाती है ट्रेबिकुलर मैशवर्क के ऊपर और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है आउटफ्लो से, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ देखो पता लगता है कि मैं टिम्पैनिक मैम्ब्रेन बोलने वाली सी, तो तुसी भी मेरे वर्गी गलती ना करना कि शॉर्ट फॉर्म्स ना लिखना। टीचर्स भी कदे कदार चैक करदे होए कन्फ्यूज़ हो जाती है ना, तुसी खुद भी हो जाते हो, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। हुण क्लीनिकल फीचर हो गए हेडेक, डिफिकल्ट डार्क अडेप्टेशन, फ्रीकुएंट चेंजेस, प्रेसबायोपिक ग्लासेस, ठीक है। हुण साइंस के आ गए। साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। आ जाओ। IOP इंक्रीज हो जाता है 21 mm मरकरी तो ज़्यादा हो जाता है। ऑप्टिक डिस्क के अंदर CD रेशियो 0.5 तो ज़्यादा हो जाता है। और नॉर्मल अपना नॉर्मल CD रेशियो 0.3, ठीक है। और लॉस ऑफ न्यूरोरेटिनल रिम जो है न्यूरोरेटिनल लॉस हो गया। नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन ऑप्टिक कप की हो जाता है? नेजलाइजेशन ऑफ ब्लड वेसल्स विद इन ऑप्टिक कप। बियोनेटिंग साइन बन जाता है और पोलार नॉचिंग। बियोनेटिंग साइन मतलब कि आ देखो, बियोनेटिंग साइन होता है डबल एंगुलेशन ऑफ दी ब्लड वेसल्स, ठीक है। और CD रेशियो भी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आइसोप्टिक कंट्रैक्शन, मतलब ये ओरिजिनल विजुअल फील्ड है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होकर इधर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट बन जाओगे तुसी, ठीक है। आइसोप्टिक कंट्रैक्शन, विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। पैरासेंट्रल स्कोटोमा, सीडल स्कोटोमा, आर्क्यूएट या बिजेरम स्कोटोमा, रिंग स्कोटोमा, डबल आर्क्यूएट स्कोटोमा, लॉस ऑफ सेंट्रल फील्ड। अगर इन्ना भी सुना दोगे ना, मतलब उन्हें लगेगा कि तुहानू पता है किहड़े स्कोटोमा हो गए। पैरासेंट्रल, सीडल, आर्क्यूएट, रिंग एंड लॉस ऑफ सेंट्रल फील्ड एंड आइसोप्टिक कंट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, हुण वर्टिकल साडे कोल आएंगे वर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट्स, लॉस ऑफ टेम्पोरल आइलैंड ऑफ विजन, मतलब टेम्पोरल विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस साइड नेजल है, इस साइड टेम्पोरल है, इस साइड वाला लॉस हो जाएगा। नेजल स्टेप डिफेक्ट्स और नेजल साइड से स्टेप डिफेक्ट्स होंगे। ट्रीटमेंट PGF2 एनालॉग्स देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस हो गया, लटानोप्रोस्ट हो गया है, ठीक है। और यूवी स्टीरॉयड आउटफ्लो इंक्रीज करेगा। बीटा ब्लॉकर्स टेमोलोल और बिटाक्सोलोल हो गए, एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे। सो इन्हें याद के करना है, ए और ए हो गया और बी हो गया। सो ए और बी ना याद करना है, A B, ठीक है। मतलब एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज और बी, और तुम एवं भी याद कर सकते हो जिमें बी और पी, मतलब बी ने उल्टा कर दो पी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन डिक्रीज करने वाला बीटा ब्लॉकर, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया तुहाडे कोल कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, एसिटाजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड और डोजोलामाइड हो गया। ये सारे जोड़े ने एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज कर सकते हैं और साइड इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी और सल्फर एलर्जी वगैरह, ठीक है। लो काइनेज इनहिबिटर्स, सॉरी मैं इन्हें साइड इफेक्ट्स नहीं दसते ना। बीटा ब्लॉकर्स इन नीजल एक्राइमल डक्ट ब्लॉकेज, कोनियल एनेस्थीसिया हो जाएगा, ब्लेफेरोकंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा, इफेक्टिक सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा हो जाएगा।
और अपने को रो काइनेज इनहिबिटर निटार्सोडिल डुअल एक्शन है, एक्वस प्रोडक्शन डिक्रीज करेंगे और यूवीएस लेटर आउटफ्लो इंक्रीज करेगा। साइड इफेक्ट हो गया कंजेशन और हाइपरीमिया और कॉर्नियल वर्टिसिलेटा और सबकंजक्टाइवल ਹੈਮੋਰੇਜ। ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲੋਪਲਾਸਟੀ, ਲੇਜ਼ਰ ਟ੍ਰੈਬੀਕੂਲੋਪਲਾਸਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਡਾ ਮੀਨਸ ਵੇਵਲੈਂਥ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। 512 नैनोमीटर वेवलेंथ होगी। और आर्गन या एंडीयाग लेज़र अपनी यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म फोटोकोआगुलेशन। ट्रैबीक्यूलेक्टमी हो गया, पेनिट्रेटिंग सर्जरी, ठीक है। पेनिट्रेटिंग सर्जरी फिस्टुला हो जाता है एंटीरियर चेंबर सबक्यूटेनियल स्पेस के अंदर, जिहदे नाल एक्वस ड्रेनेज मेनटेन रहती है। डीप स्क्लेरेक्टमी, हुण डीप स्क्लेरेक्टमी और विस्कोकेनालोस्टोमी, सिर्फ नाम पढ़ लो, ठीक है। मैं स्टार लगा देंगे, मतलब नाम पढ़ लो सिर्फ। फिर आ जाओ ये रेजिस्टेंट ग्लोकोमा ਲਈ ਆਪਾਂ सर्जरी विद इंप्लांट लगाते। इंप्लांट्स किहड़े ने, अहमद ग्लोकोमा वॉल्व एक्सप्रेस मिनी शंट और माल्टिनो डिवाइस। दोबारा बोलो, अहमद ग्लोकोमा वॉल्व एक्सप्रेस मिनी शंट और माल्टिनो डिवाइस। सीटन सर्जरी एक बाईपास सर्जरी है। इंप्लांट यूज़ करते हैं ਆਪਾਂ सीटन सर्जरी करते हैं। फिर पार्ट्स हो गए थे ट्यूब और प्लेट। ट्यूब ਨੂੰ एंटीरियर चेंबर के अंदर रखते हैं और प्लेट ਨੂੰ सबक्यूटेनियल स्पेस के अंदर रखते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनिमली इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरी है। ये स्मॉल इंसीजन दिंदा है और ਇਹਦੀ एडवांटेज यही है कि एक तो स्मॉल इंसीजन है और चांस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी लेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। थैंक यू गाइस। अच्छा हाँ सुनो, हुण थोड़ी जी एक पीस ऑफ मोटिवेशन लेके जाओ। हुण देखो, आ जाओ एक मिनट, देखो तुसी ना की चाहते हो, एवरीवन वांट्स टू बिकम अ टॉपर, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू बिकम अ टॉपर, बट जो टॉपर बनने लिए मेहनत करनी है, यू आर राइट नाउ हियर, ठीक है। यू आर हियर, ठीक है। सो टॉपर बनने लिए जो तुहानू मेहनत करनी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਥਿਊਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 o'clock ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਹੋ। ਸੋ ਗਿਵ ਯੋਰ ਸੈਲਫ 1 hour ਰੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵ ਯੋਰ ਸੈਲਫ 1 hour ਰੈਸਟ ਆਫਟਰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਸਟ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸਲੀਪ, ठीक है। यू कैन टॉक टू एनी वन यू वॉन्ट, ठीक है। हुण 1 hour स्लीप तो बाद चूज़ अ प्लेस, इट कुड बी लाइब्रेरी और एनी योर हॉस्टल रूम, योर होम, एनी प्लेस, एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग एंड यूज़ अ टाइमर, ठीक है। यू हैव टू यूज़ अ टाइमर। सो स्टार्ट स्टडीइंग विद at least like 50 plus 10 like Pomodoro technique, ठीक है। after in 10 minutes do some fun activity whatever you like, ठीक है। after that give another hour, ठीक है। give another hour means 50 plus 10। अब हम 2 घंटे की पढ़ाई होगी। now give yourself a break, in break you can go for eat, you can go for अपना chill with friends, you can go for some but what is that called serial, ठीक है, some serial kind of thing, Netflix, some anything, or you can go out for exercise, you can go to gym। now come back and then repeat it again। so this way you will give 4 hours at hostel, ठीक है, plus you have to study in the college, not school, I'm sorry, in college। so you try and follow this technique, ठीक है, and tell me that if you want any more help then I'll help you।